जैसा कि आप सभी को पता है, बॉर्डर पे भारतीय सेना बहुत अच्छे से रिटेलिएशन कर रही है। जो भी पाकिस्तान गंदी हरकत करता है, जब रिहायशी इलाके हैं वहां पर बमबारी करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया जवाब दे रही है। तो एक बार जोर से सभी नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव है, तो इसी उपलक्ष्य में और जो हमारी भारतीय सेना कर रही है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा शेर है जो दोनों को मिलकर बनाया गया है। ऐसे है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी तो राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आगे कहता है, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में डाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं पर उछाला जाए, बोल भारत माता की। थैंक यू। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं उस वीर पुरुष के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में गर्व और सम्मान की भावना जाग उठती है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने केवल राजस्थान के बल्कि पूरे भारत के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों की ताकत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे मेवाड़ के राजा बने और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए जीवन संघर्ष किया। जब मुगल सम्राट अकबर ने भारत के कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, तब भी महाराणा प्रताप अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने सम्मान के लिए जंगलों में रहना, बांस की रोटियां खाना और कठिन जीवन जीना पसंद किया, लेकिन कभी भी गुलामी नहीं की। उन्होंने साथ उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इतिहास में अमर हो गया, जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। महाराणा प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सम्मान धन या ताकत से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और निष्ठा से मिलता है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि हम भाग्य से राजा नहीं बनते, हम अपने कर्मों से इतिहास रचते हैं। धन्यवाद। Today my topic is speech. महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम रानी जीवत कुंवर था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के हिंदू राजपूत शासक थे। वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के युद्ध का प्रारंभ किया। रण में चौकड़ी भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। थैंक यू। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम रानी जीवत कुंवर था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के हिंदू राजपूत शासक थे। वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्हें भारत के स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ किया। सन 1576 प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध में 1000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने सरदार राजा मानी सिंह के 80,000 सेना का स्वागत किया। मेवाड़ को जीतने के अकबर ने भी प्रयास किया। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास, वीरता और प्रेम के लिए जाना जाता है। धन्यवाद। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। इनके 2 पुत्र थे। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से न केवल मेवाड़ की रक्षा की बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। वह देश के सबसे वीर योद्धा में से एक थे, जिनका नाम से मुगल सम्राट अकबर भी कांपता था। महाराणा प्रताप ने एक
योद्धा थे जिन्होंने मुगल के विशाल साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने अकबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर के पास 80,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि राजपूतों के पास 20,000 सैनिक थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला, इससे अन्न जल की कमी होने लगी थी। इस विपदा का सामना करते हुए वहां की वीर महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए स्वयं का भोजन त्याग दिया। अकबर की इस बात का दुख रहेगा कि वह महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। कुछ समय बाद 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Respected principal, sir, buddy teachers and all my friends, first of all, good morning. आज हम बात करेंगे भारत के वीरपुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और वीरता से न केवल मेवाड़ की रक्षा की बल्कि पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को भी प्रज्वलित कर दिया था। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने हार नहीं मानी, सम्राट अकबर के सामने हार नहीं मानी थी। ऐसे वीर योद्धा सदियों में एक ही बार जन्म लेते हैं। ऐसे वीर योद्धाओं का नाम इतिहास के पन्नों में सदा दर्ज रहता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। थैंक यू। Respected principal sir, other teachers and my dear friends, first all of good morning. भारत के सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वो इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर हैं। आज भी महाराणा प्रताप का नाम असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राणा प्रताप का स्वाभिमान भारत माता की पूंजी है। वह अजर अमरता का गौरव तथा मानवता के लिए विजय सूर्य है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले त्याग, तपस्या, वीरता, संघर्ष के शिरोमणि हैं। उनके स्वाभिमान, साहस और त्याग के संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। अंत हमें महाराणा प्रताप से सीख मिलती है कि जो अपने व अपने परिवार के साथ जो अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचे वही सच्चे नागरिक होते हैं। अंत जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी हार नहीं मानते वही असली विजेता होते हैं। थैंक यू। वर्दी टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा टॉपिक चेतक पर है। मैंने कईयों से पूछा कि आप कल क्या बोले, तो वो मुझे कहते कि मैं महाराणा प्रताप की जीवनी बोलूं, मैं महाराणा प्रताप के बारे में। लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ हटकर बोले, तो मैं चेतक के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता। चलिए शुरुआत करते हैं। एक दिन महाराणा प्रताप के महल में एक व्यापारी आया अपने 3 घोड़ों के साथ, चेतक, त्रेटक, वाटक। उसने महाराणा प्रताप को कहा कि आप जैसे पराक्रमी राजा के लिए ये बहुत लाभदायक घोड़े हो सकते हैं। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं, मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। तब व्यापारी ने हंसते हुए अपने वाटक घोड़े को मोटी रस्सियों से बांध दिया और उसे जो दूर जाकर उसे पुकारने लगा। उसके घोड़े को लगा कि उसका मालिक मुसीबत में है, तो वो गुस्से से आग बबूला होकर रस्सियों को तोड़ने लगा। वो रस्सी तो नहीं टूटी, लेकिन उसके पैर उसके धड़ से अलग हो गए। महाराणा प्रताप ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए और उन्होंने चेतक और त्रेटक को व्यापारी से ले लिया। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई को भी एक वफादार घोड़ा रखा, तो उसने भी महाराणा प्रताप से एक घोड़ा मांगा और कहा कि मैं एक घोड़ा लेना चाहता हूँ। तब महाराणा प्रताप ने त्रेटक को अपने भाई को दे दिया।
ऐसे ही समय बीतता गया। महाराणा प्रताप के लिए चेतक अपने पुत्र के समान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और हल्दी घाटी का युद्ध आया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 की सेना और मुगलों के पास 1 लाख से भी अधिक, जिनमें बड़े बड़े हाथी भी शामिल थे, जो कि मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताना चाहती हूँ। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। उनका जन्म 9 मई 1940 में राजस्थान के मेहरगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, राणा उदय सिंह, और माता का नाम जयवंता बाई है। ओके नहीं भाई। थैंक यू Respected principal sir, worthy teacher and my dear brother and sister, first of all my good morning। पैराडाइज हाउस की तरफ से आपको महाराणा प्रताप की जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जवान। मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ राजस्थान में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम उदय सिंह और उनकी माता का नाम रानी जीवंतवर था। उन्होंने 1568 से 1597 तक लगभग 29 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने मुगलों पर बार हुए हमले से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने विपरीत स्थिति में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप को राजस्थान की शान कहा जाता है। धन्यवाद। चेतक के पीछे बहुत बार किया और चेतक घायल हो गए, लेकिन फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी। आगे 22 फुट की बड़ी नदी थी। राणा को लगा कि अब ये अंत है, लेकिन तब तक चेतक नदी के उस पार तक पहुंच चुका था। यह है चेतक की आखिरी छलांग। चेतक ने महाराणा प्रताप को बचा लिया था। तभी महाराणा प्रताप का सौतेला भाई राज सिंह आ गया। राज सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अब वो महाराणा प्रताप की ओर हो गए। महाराणा प्रताप बहुत दुखी थे चेतक की मौत से, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने भाई को माफ कर दिया। बदले में राम सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को सौंप दिया। थैंक यू। जय हिंद।